तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। मैं गजनवी से तलाक ले लूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कशमाला करवा रही है। तुम्हारी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। हशर तो वैसे तुम्हारा होगा जब नौशेरवां को पता चलेगा। आपको आजाद कर दूंगा। बहुत खूबसूरत है क्या वो? मोहब्बत है मेरी। दुआ को एक नजर देखने जा रहा हूं। सही आपको अच्छी तरह पता है कि आपके निकलने से पहले मुझे रास्तों की रेकी करवाना पड़ती है। कुछ नहीं होता जाफर। नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। उसी आपकी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया आपकी बेटी ने? 1 बजे से पहले उठी नहीं है आपकी साहबजादी। ये तरबियत दी है आपने इसको? शरीफ घरानों की बहुएं ऐसी तो नहीं होती। कोई परेशानी नहीं है। पता है, मैं अपनी खुशी में ना फोन ही चेक करना भूल गई। और फिर जब मैंने चेक किया तो मुझे इतना बुरा लगा, आपकी कोई कॉल कोई मैसेज नहीं था। इतनी सी देर में तीसरी बार कॉल कर रहे हैं आप। क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे लग रहा था तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आपको यकीन कैसे दिलाऊं? जब तुम ठीक होती हो ना तो मुझे मत बताना प्लीज। नहीं बताऊंगी। आप बात कीजिए, मैं जल्दी से चाय लाती हूँ। चाय के साथ कुछ लेंगे? नहीं, बस चाय पीते हैं ना सब। बस चाय। अगर इस हमले में मेरी जान चली जाती तो मैं ये कैसे देखता कि तुम मेरे लिए कितना तड़प रहे हो। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। वो लोग थे कौन? दुश्मन। जाफर को भेजता हूँ, तुम ड्राइवर के साथ में पहुंच जाओ। ओके? ठीक है। गजनवी, ये क्या हरकत थी? इनको कुछ नहीं पता इस बात सुन, नजीर भाई ने जहेज को लानत समझकर मना कर दिया है। बहुत अच्छा आदमी है, भला आदमी है, मना हो गई बस। अब अगर उसकी औरतें लालच कर रही हैं तो मैं क्या करूं? लेकिन असलम साहब, हमारी बेटी ने तो घर पे ही रहना ना सारा दिन अपनी नंद और सास के साथ। न जाने बाद में वो किस तरह की बातें करें, ताने दें हमारी। लगते हैं, लेकिन आप हैं कि सिर्फ तुम। मुझे किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है। और तुम भी अगर
कि सरफराज दुआ पर इतबार कर लेता है और कशमाला से ली हुई कड़ी दुआ को दे देता है। तो इस पर दुआ कहती है कि ये कड़ी तो कशमाला की है। तो सरफराज कहता है कि मैंने आज तक आपके साथ जो कुछ किया वो कशमाला के कहने पर कर रहा था और मुझे कशमाला ने लालच दी थी कि अगर मैं इसके कहने पे ये सब करूँगा तो इसके बदले मुझे वो 20 लाख रुपया देगी, मगर कशमाला मुझे रकम नहीं दे रही। और इस बार जब कशमाला मुझसे मिलने आई तो मैंने उससे ये गड़े उतरा ली है और अब मेरी तरफ से ये तुम्हें गिफ्ट है। तो इस पर दुआ कहते कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं कि तुम सब कुछ कशमाला के कहने पर कर रहे हो और इस बार तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। तो इस पर सरफराज भी कशमाला की सारी रिकॉर्डिंग दुआ को सुनाता है और दुआ से कहते कि तुम्हारे गार्ड्स भी कशमाला से मिले हुए थे और अगर मैंने तुम्हें धोखा देना होता तो मैं तुम्हें ये कड़ी भी नहीं देते और तुम्हें कशमाला की हकीकत भी न बताता। तो दुआ भी सरफराज की सारी बातें रिकॉर्ड लेते हैं और वो सरफराज से कहते हैं कि मुझे कशमाला से बदला लेना है और क्या तुम सच सच गजनवी को बता दोगे। तो इस पर सरफराज कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं सब कुछ गजनवी को बता दूंगा। कि सरफराज दुआ पर इतबार कर लेता है और कशमाला से ली हुई कड़ी दुआ को दे देता है। तो इस पर दुआ कहती है कि ये कड़ी तो कशमाला की है। तो सरफराज कहता है कि मैंने आज तक आपके साथ जो कुछ किया वो कशमाला के कहने पर कर रहा था और मुझे कशमाला ने लालच दी थी कि अगर मैं इसके कहने पे ये सब करूँगा तो इसके बदले मुझे वो 20 लाख रुपया देगी, मगर कशमाला मुझे रकम नहीं दे रही। और इस बार जब कशमाला मुझसे मिलने आई तो मैंने उससे ये गड़े उतरा ली है और अब मेरी तरफ से ये तुम्हें गिफ्ट है। तो इस पर दुआ कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं कि तुम सब कुछ कशमाला के कहने पर कर रहे हो और इस बार तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। तो इस पर सरफराज भी कशमाला की सारी रिकॉर्डिंग दुआ को सुनाता है और दुआ से कहते हैं कि तुम्हारे गार्ड्स भी कशमाला से मिले हुए थे और अगर मैंने तुम्हें